अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैरा जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है कि बराबर में, यानी कि थायरॉयड ग्लैंड के बराबर में, थायरॉयड ग्लैंड के आसपास जो ग्लैंड लोकेटेड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये कितने ग्लैंड्स होते हैं? ये हमारे पास 4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि थायरॉयड ग्लैंड की भी बैक साइड पर अटैच होते हैं। थायरॉयड ग्लैंड की बैक साइड पर एक हिस्से में, एक लोब में 2 ग्लैंड्स मौजूद हैं और दूसरे लोब में 2 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के। और इनका पेप्टाइड हार्मोन रिलीज हो रहा है जो कि पैराथ्रोमोन कहलवाएगा या पैराथायरॉयड हार्मोन कहलवाएगा। शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीटीएच हम इसको लिखते हैं। और ये क्यों प्रोड्यूस होगा, किस वजह से प्रोड्यूस होगा, तो लिखा हुआ है इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉलिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ब्लड में कैल्शियम कम है तो पीटीएच आएगा, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्सीटोनिन आएगा। आगे लिखा हुआ है दिस डिक्लाइन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू अनकरेक्टेड बिकॉज सिग्निफिकेंट फॉल इन द ब्लड कैल्शियम लेवल कैन कॉज सीवियर मसल स्पम्प्स। अगर कैल्शियम का अमाउंट कम होता है ब्लड के अंदर तो कैल्शियम के कम होने की वजह से मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम का ताल्लुक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराने के साथ होता है। तो मसल्स के अंदर अकड़ाव काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। आगे यही बातें लिखी हुई हैं। अ नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट होना चाहिए। उसके अलावा हार्ट के काम करने के लिए भी कैल्शियम का अमाउंट ज़रूरी होता है। और उसके अलावा नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी इस कैल्शियम का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। आगे लिखा हुआ है पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट जो है एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है कि ये जो है बोन्स को डिस्ट्रॉय करें, बोन्स को ख़त्म करें। तो ऑस्टियोक्लास्ट जब एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो है डिज़ोल्व करेंगे कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स को बोन मैट्रिक्स में से, यानी कि कैल्शियम फास्फेट को ख़त्म कर देंगे बोन्स में से और कैल्शियम को वहाँ से अलग कर देंगे और उसको ब्लड में भेज देंगे। यानी कि जो बोन मैट्रिक्स वाला हिस्सा है जहाँ पर कैल्शियम मौजूद था वहाँ से कैल्शियम को आज़ाद करा देगा पीटीएच। और पीटीएच जो है वो खुद किसको असरअंदाज करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट को करेगा। फिर ऑस्टियोक्लास्ट कैल्शियम को आज़ाद कराने का काम करेगा। उसके अलावा पीटीएच का एक काम यहाँ पर ये लिखा हुआ है इट आल्सो स्टिमुलेट किडनीज टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन। हमें मालूम है कि ब्लड जो है वो पहुँचता है किडनीज के पास, उस ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट भी मौजूद होता है। तो वहाँ से उस ब्लड में से जो किडनी के पास पहुँचेगा उस ब्लड में से कैल्शियम ले लेगा हमारे पास किडनीज। असल में ब्लड में जो है हमारे पास ब्लड के बाद यूरिन बनता है। यूरिन के अंदर भी अगर कैल्शियम का अमाउंट होगा तो वह भी रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और ये नेफ्रॉन के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर या प्रोक्सिमल कॉन्वेक्टिव के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है एंड लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ये पीटीएच जो है किडनीज को कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है और पीटीएच किडनीज को एक और काम के लिए स्टिमुलेट करेगा। यानी पीटीएच आएगा, फिर किडनीज जो हैं वो विटामिन डी को कन्वर्ट कर देंगी। विटामिन डी पहले अपनी इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, यानी वो काम नहीं कर रही होती। फिर विटामिन डी एक्टिवेट हो जाती है इस पीटीएच के आने के बाद। पीटीएच आएगा, किडनीज का कहेगा, किडनीज इस विटामिन डी को एक्टिवेट करेगी। जब विटामिन डी एक्टिवेट होगा तो लिखा हुआ है नीडेड फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड इन द इंटेस्टाइन। कि जब विटामिन डी एक्टिवेट होगा तो ये जा करके इंटेस्टाइन में अपना असर दिखाएगा और इंटेस्टाइन में फूड जो होगा उस फूड के अंदर अगर कैल्शियम मौजूद होगा तो इंटेस्टाइन के फूड में से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करके ब्लड को ला दिया जाएगा। तो इस तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम के कम अमाउंट को पूरा किया जाता है इस पैराथायरॉयड हार्मोन की मदद से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट बना हुआ है, इसमें 2 चीज़ें देखी गई हैं, एक है कैल्सीटोनिन का रोल और नीचे की तरफ लिखा हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन का रोल। अगर हम सबसे पहले बात करें कैल्सीटोनिन के रोल के बारे में तो यहाँ पर बीच में मौजूद है हमारे पास ब्लड वेसल। अगर ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, तो क्या होगा, थायरॉयड ग्लैंड जो है वो हार्मोन को रिलीज़ करेंगे कैल्सीटोनिन। अब ये कैल्सीटोनिन मुख्तलिफ जगहों पर असरअंदाज होगा। ये जो है बोन्स पर भी असर करेगा, किडनीज़ में भी असर करेगा और इंटेस्टाइन में भी असर करेगा। क्योंकि हमारे पास ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा मौजूद है तो पहले तो ये बोन्स को कैल्शियम दे देगा
उसके अलावा क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम ज़्यादा मौजूद है, बोन को तो मिल रही है, किडनीज में से अगर कैल्शियम लिया जाएगा तो वो चला जाएगा ब्लड के पास, तो इसीलिए किडनीज के पास से कैल्शियम नहीं लिया जाएगा, वो भले यूरिन का हिस्सा बन जाए। और इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी कैल्शियम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। तो इस तरह से हमारे पास कैल्शियम का नॉर्मल लेवल रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, यहाँ आप दोबारा से देखेंगे तो ये हमारे पास सेम ब्लड वेसल मौजूद है और कैल्शियम का लेवल कम हो चुका है। अब इस कम कैल्शियम लेवल के रेस्पॉन्स के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं ये एक्टिवेट होंगे, जो थायरॉयड ग्लैंड के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसको येलो कलर से इन्होंने जाहिर किया हुआ है। और इनका हार्मोन आएगा पैराथ्रोमोन। ये पैराथ्रोमोन या जिसको पीटीएच या पैराथायरॉयड हार्मोन कह रहे हैं, ये जो है एक तो असर करेगा बोन्स पर असर करेगा, तो बोन्स में जो कैल्शियम फॉस्फेट होगा वहाँ से कैल्शियम अलग हो जाएगा। तो एक तो ये कैल्शियम हमें बोन्स में से मिल गया जो कि ब्लड में चला जाएगा। उसके अलावा दूसरा कैल्शियम कहाँ से आएगा, दूसरा कैल्शियम इस तरह से आएगा कि ये पैराथ्रोमोन हार्मोन जो है किडनीज को स्टिमुलेट करेगा, तो किडनीज जो हैं वो भी यूरिन में से कैल्शियम निकाल करके दे देंगी। उसके अलावा इन किडनीज का यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो किडनीज है हमारे पास, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करेंगी, और जब ये विटामिन डी एक्टिवेट होगा तो ये फिर इंटेस्टाइन पर असरअंदाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की फूड में से भी कैल्शियम को निकाल करके ब्लड को दे देगा। इसी तरह से भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम फिर लो लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी, नॉर्मल तक पहुंच जाएगी। तो ये जो है हमने इस बारे में पढ़ा कि किस तरह से पीटीएच और कैल्सीटोनिन कैल्शियम के कम या बढ़ते हुए रेस्पॉन्स के अंदर अपना असर दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।